चैप्टर 2 गैसियस गाउस थ्योरम, गाउस का प्रमेय और इसके अनुप्रयोग। ये अब हम लोग जो है चैप्टर 2 का आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इससे भी जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कम से कम आपको कितने मार्क्स देकर जाता है, 3 मार्क्स देकर जाता है। इसलिए ये भी चैप्टर क्या है आपका, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे हो गया सतत आवेश वितरण। पहले बेसिक चीज़ों को देख लीजिए। सतत आवेश वितरण, तो सतत आवेश वितरण आवेश वितरण मतलब क्या होता है, तो यहाँ से जान लीजिए। ऐसा आवेश वितरण, ऐसा आवेश वितरण जिनके बीच की दूरी अल्प हो तथा ये आवेश समान दूरी पर स्थित हों, सतत आवेश वितरण कहलाता है। मीन्स हम कह सकते हैं जो ऐसे आवेश इनके बीच की दूरियां बहुत ही कम होंगी और समान दूरी पर स्थित होंगे, वो क्या कहलाएंगे, सतत आवेश वितरण कहलाएंगे। तो जो सतत आवेश वितरण होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन होते हैं 3। तो एक रेखीय आवेश वितरण होता है, एक पृष्ठ आवेश वितरण होता है, एक आयतन और एक आयतन आवेश वितरण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवेश वितरण क्या होगा, तो यदि हमारा एक विमीय आवेश वितरण है तो वह रेखीय आवेश वितरण होगा। यदि हमारा द्विविमीय आवेश वितरण है तो वह पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। और आयतन आवेश वितरण का मतलब हो गया यदि वह 3 विमीय है, क्या है, 3 विमीय है, तो वह आयतन आवेश वितरण होगा। तो इन्हीं तीनों के आधार पे हमारा जो है निकल कर आता है पहला रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग लैम्डा लेटर से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा। तो इसका भी डिफिनीशन लिख लीजिए। एकांक लंबाई पर स्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अगर बोलें तो लैम्डा बराबर Q/K/L कर लीजिए। अगर मात्रा की बात कर लें तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। बीमा की बात कर लें तो चार्ज की यूनिट AT होती है बीमा, और दूरी का L। तो यहाँ से ATL इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये एकांक लंबाई पे हो गया। पृष्ठ आवेश का मतलब द्विविमीय जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में होता है। तो वैसे ही आप पृष्ठ आवेश घनत्व का लिख लीजिए। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सब आपकी बेसिक हैं जो कि इसी चैप्टर में आगे इसका यूज करेंगे, इसलिए सबसे पहले आप लोग बेसिक को देख लीजिए। एकांक लंबाई की जगह आप यूज करिए 2 विमीय है, मीन्स क्षेत्रफल कर लीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाते हैं।
तो पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे इंडिकेट करते हैं? तो सिग्मा से। किससे शो करते हैं भाई? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन के ए, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। यूनिट की बात करें तो कूलाम मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। अगर बीमा की बात कर लेते हैं तो AT अपॉन के एल स्क्वायर। तो यहाँ से AT L के पावर -2 हो जाएगा। अब लास्ट देख लीजिए, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? तो जैसे एकांक लंबाई हो गया, एकांक क्षेत्रफल हो गया, तो अब तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब आयतन में होते हैं। तो सीधे डिफिनीशन आप बनाकर भी आराम से लिख सकते हैं। एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर स्थित आवेश, एकांक आयतन पर स्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाते हैं। इसे हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? रो से। तो रो बराबर Q अपॉन के भी। मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। और यूनिट की बात कर लेते हैं, सॉरी मात्रा बीमा की बात कर लेते हैं तो AT अपॉन L के पावर 3। तो यहाँ से AT L के पावर -3। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है ये बेसिक कंप्लीट हो गया। तो इसको भी आप लिखते रहिए, क्योंकि इसका लैम्डा, सिग्मा और रो का भी हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स, इसको बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं? गुजर रही हैं। ये हमारा एरिया हो गया। मान लीजिए अल्पांश एरिया ले लेते हैं DA हो गया। तो आप कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितनी भी बल रेखाएं गुजरती हैं, अर्थात बल रेखाओं की संख्या, वह क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो इसे फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आप चाहो तो एक और डिफिनीशन लिख सकते हो। जैसे क्या होता है कि किसी, ये तो आप फर्स्ट डिफिनीशन लिख लो, दूसरा लिख लो। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल
dA तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के डॉट गुणन, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं डॉट गुणन के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ हम डॉट गुणन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका जो वैद्युत फ्लक्स होता है यह कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश है। तो यहाँ से आप अल्पांश ले रहे हो तो डी फाई बराबर आप लिख सकते हो क्या? डी ए डॉट के वेक्टर ई, या इसको ओपन रूप में ऐसे भी लिख सकते हो डी फाई बराबर डी ए ई कॉस थीटा। दो सदिश राशियों का डॉट गुणन में आपका क्या आता है? कॉस थीटा आता है। यदि हम लोग अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल के जगह अगर हम लोग पूरे पृष्ठ के बारे में बात करें, पूरे पृष्ठ का फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ का फ्लक्स आप निकालोगे तो इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। अभी आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, 11th 12th में भी पढ़ रहे होंगे, तो इंटीग्रेशन आप करिए डी ए ई कॉस थीटा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई होगा, तो यहाँ से ई कॉस थीटा बाहर कर लीजिए, तो यहाँ बचा क्या? डी ए। तो जैसे डी फाई का इंटीग्रेशन फाई है, वैसे डी ए का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ई ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा क्या? पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, और ये अल्पांश पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। तो इसको लिखिए जल्दी से, और चीज़ें इसमें देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इसका जो है मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा? तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर विमा निकालना है तो दूरी का एल स्क्वायर, और न्यूटन फोर्स है तो यम एल टी पावर -2, क्लास 11th में आप निकाल चुके हो, निकालना सीख भी रहे हैं। कूलाम का ए टी, तो यहाँ से आप देखो तो एम एल यल 2 है, एल 1 है, तो यल कितने हो गए? 3, और टी -2 है, टी +1 है, ऊपर जाएगा माइनस, तो टी पावर -3, ए प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, ए पावर माइनस, तो ये हो जाएगा क्या? बीमा, और ये क्या हो जाएगा? मात्रा। और वैद्युत फ्लक्स ऐसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये हमारा पूरा हो गया जो है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस का नियम। गॉसेस लॉ, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या कहता है? पहले इसका थ्योरी लिख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका मतलब जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से आप सिंपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। ये किस नियम से है? गॉस के नियम से। अभी हम लोग ये प्रूव भी करेंगे कि ये फाई बराबर Q/1/ε0 कहाँ से आया। और दूसरा फार्मूला आपने पीछे देखा था, फाई बराबर E
ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके वैद्युत फ्लक्स के कुल कितने फार्मूले मिल गए? 2 फार्मूले मिल गए। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। तो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्यू का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो अब जो है ये तो हमारा क्या था? थ्योरी था। तो अब इसको हम लोग सिद्ध भी करते हैं। तो कभी कभी आता है कि कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम से गॉस प्रमेय का व्याख्या। तो देखिए कूलाम के नियम से क्या कैसे करते हैं। तो मान लीजिए यह एक गॉसियन पृष्ठ है। तो ध्यान दीजिए जब हम लोग गॉस प्रमेय लगाते हैं तो गॉस का प्रमेय वहीं लगता है जहां गॉसियन पृष्ठ होता है। तो ये एक बंद गॉसियन पृष्ठ है। इसके केंद्र पर जो है एक धन परीक्षण आवेश मान लीजिए Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है और अल्पांश वृत्तीय क्षेत्रफल जो है जिसका एरिया क्या है? वेक्टर dA है। और यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता की दिशा ये है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, ये ऐसे। और यहाँ से P की दूरी कितनी है? R है। तो हमें पता है किसी गोलीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है? घन कोण होता है। तो चूंकि अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना कोण अल्पांश घन कोण होगा तो डी ओमेगा। घन कोण आप पढ़ चुके हैं 11th में अच्छे से। तो यहाँ से ये हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r²। ये तो आपको पता है, बहुत अच्छा। अब आगे ध्यान दीजिए, आपको पता है कि फ्लक्स अल्पांश, ये अल्पांश क्षेत्रफल है। क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल। तो अल्पांश क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लक्स d∅। तो यहाँ से d∅ बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA लिख लीजिए। तो d∅ बराबर E dA कॉस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो E का मान यहाँ रख दीजिए। तो d∅ बराबर E की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² dA कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। d∅ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू dA कॉस थीटा अपॉन के r²। तो यहाँ से आप जो है आपको पता है कि घन कोण d ओमेगा बराबर dA कॉस थीटा अपॉन के क्या होता है? r² होता है। आप क्लास 11th में ये देख चुके हैं रिलेशन। तो यहाँ से आप d∅ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q इंटू के, इस पूरे की जगह आप क्या लिख लीजिए? d ओमेगा। और ये d ओमेगा आपका क्या है? घन कोण है। क्या है? घन कोण है। तो यहाँ से आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। d∅ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू d ओमेगा। तो अभी तक हम लोगों ने अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए निकाला था।
अब हम लोग निकालेंगे पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो अब दोनों साइडों में इंटीग्रेशन कर दीजिए। डी फाई बराबर इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई होता है। यहाँ जो है 1/4πε0 इंटू क्यू को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, डी ओमेगा बचेगा। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे तो फ्लक्स फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, तो यहाँ से डी ओमेगा का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा होगा। तो चूंकि हम लोग पूरे पृष्ठ के लिए पढ़ रहे हैं तो पूरे पृष्ठ के लिए ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई स्टे रेडियन। आप क्लास 11th में भी जान रहे हो, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो फाई बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से फाई बराबर क्या निकला, 1/ε0 इंटू क्यू, जो कि यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, जो कि हम लोग इसके सिद्धांत को देख चुके हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो फ्लक्स फाई होता है, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय।